So in this lecture we are going to study रूसो। रूसो मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट जो है रूसो का, इट इज नेग्लिजिबल। रूसो से इतने सवाल नहीं आए हैं, ठीक है। रूसो से इतने सवाल नहीं आए हैं। रूसो जो टॉपिक है वो इट इज ऑफ अ नेचर दैट इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल बहुत सारी चीजों में, बट डायरेक्ट सवाल नहीं है। इसके जो कंसेप्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल विल, रियल विल और ह्यूमन नेचर का इसका जो व्यू है, दे आर इम्पोर्टेंट इन अदर टॉपिक्स, बट डायरेक्ट सवाल कम ही आए हैं रूसो के, ठीक है। ओके। तो रूसो जो है, ही इज अ फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ही सेज दैट, एंड ही कॉइन्स द स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की बात करने वाला रूसो पहला आदमी है, इसीलिए ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ लिबरल व्यू ऑफ नेशन। लिबरल व्यू ऑफ नेशन। जो फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी इज अ कंसेप्ट, वो जो पढ़ेंगे अपन अम्बेडकर में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अभी जस्ट समझ लो कि फ्रेटर्निटी की बात करने वाला रूसो वाज द फर्स्ट गाय, ठीक है। उसके बाद ही, उसका जो इंट्रोडक्शन में एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपन, वो है ही इज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस। काफी कंफ्यूजिंग सी बात करी इसने, काफी मतलब एक थीसिस दिया और उसके अगेंस्ट ही उसने बात कर दी, ठीक है। और रूसो का जो सेंट्रल कंसर्न है, सेंट्रल कंसर्न जो है रूसो का, इट इज फ्रीडम। रूसो सेंट्रल कंसर्न इज फ्रीडम, ठीक है। अभी उसकी जो किताब है, किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन इस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो किस चीज की बात करता? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन जनरल अपन लोग किस चीज की बात करते? टू डिराइव या फिर टू गेट एट एनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो स्कॉलर्स का एक जनरल डायरेक्शन ऑफ थॉट है, वो है सबसे पहले आप ह्यूमन नेचर एग्जामाइन करोगे कि ह्यूमन नेचर कैसा रहेगा। ह्यूमन नेचर रूसो बोलता इज इसेंशियली गुड, इट इज इसेंशियली गुड। इसेंशियली गुड से उसका मतलब क्या है कि मैन कैन लव, ही कैन सेल्फ लव एंड ही कैन हैव एम्पथी, एम्पथी फॉर अदर्स। अगर मैन का नेचर इसेंशियल गुड है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्या है? तो इसके लिए वो बोलता कि मैन इज गुड, मैन इज इसेंशियली गुड, बट सोसाइटी इज बैड। मैं चोर नहीं हूं, मेरी हालत ने मुझे चोर बनाया, ऐसी बात करता हूं। मैन इज इसेंशियली गुड, सोसाइटी इज बैड। अगर कोई आदमी सोसाइटी की बात कर रहा है तो ही इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट या फिर स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो वर्ड है, ये आएगा ग्रामजी में, ये आएगा मार्क्स में, तब पढ़ेंगे इसको अच्छे से। अभी समझ लो कि ही इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। अगर मैन अच्छा है, मैन इज इसेंशियली गुड एंड सोसाइटी इज बैड, व्हाट यू विल डू, यू विल चेंज सोसाइटी नॉट मैन, चेंज सोसाइटी नॉट मैन, ठीक है। वो टाइम के जो थिंकर्स है, वो सोच रहे थे कि कैसे मैन को चेंज किया जाए, कैसे एनलाइटनमेंट लाई जाए मैन में, कैसे रीजन लाया जाए, कैसे साइंस की बात की जाए, ठीक है। ये सारी चीजें इंडिविजुअलिस्टिक है कि आप रीजन इंडिविजुअल को दोगे, आप एनलाइटनमेंट इंडिविजुअल को दोगे। रेनेसां इज एन इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसॉफी। पर रूसो जो है वो इस सब फ्लो के, एनलाइटनमेंट के एक फ्लो के अगेंस्ट जाके बात करता है। वो बोलता है कि रीजन ठीक बात नहीं है, ठीक है। इफ्स, और अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, बट याद कर लो कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ही इज अ क्रिटिक ऑफ रीजन, इफ ही इज अ क्रिटिक, इफ you me someone, if someone is critic of reason, by reason I mean renaissance. If someone is critic of renaissance, values of renaissance, then he is called as postmodern। postmodern। मॉडर्निटी कहां से शुरू हुई? मॉडर्निटी कहां से शुरू हुई? रेनेसां से, बराबर।
If someone is criticizing values of Renaissance, if I am criticizing values of Renaissance, then I am postmodern. ठीक है? Okay. Then we can trace the hints of postmodernism in Rousseau. क्योंकि जो कोर वैल्यूज थे रेनेसां के, वो चीज को क्रिटिसाइज करता है। इस डायरेक्शन में ही इज समवन हु इज पोस्टमॉडर्न। ठीक है? अभी अभी सबसे पहले कोई अगर ह्यूमन नेचर कोई अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो सबसे पहले वो किस चीज की बात करेगा? ह्यूमन नेचर की। ह्यूमन नेचर के बेसिस पे वो किसकी बात करेगा? स्टेट ऑफ नेचर की। ह्यूमन नेचर की वो उसने बात की। फिर उसके बाद कोई भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर है ही विल टॉक अबाउट स्टेट ऑफ नेचर। ह्यूमन नेचर ऐसा तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा आएगा, कैसा रहेगा? अगर कोई स्कॉलर ह्यूमन नेचर को अच्छा बोल रहा है, अगर जो रूसो है वो ह्यूमन नेचर को इसेंशियली गुड बोल रहा है, तो स्टेट ऑफ नेचर उसके लिए कैसा रहेगा? स्टेट ऑफ नेचर उसके लिए कैसा रहेगा? स्टेट ऑफ ब्लिस। ठीक है? ब्लिस इज अ गुड वर्ड टू यूज है, जो उसने यूज किया वही है। इफ ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली गुड, देन स्टेट ऑफ नेचर फॉर रूसो इज स्टेट ऑफ ब्लिस। स्टेट ऑफ नेचर फॉर हॉब्स कैसा है? स्टेट ऑफ नेचर फॉर हॉब्स इज स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि ह्यूमन नेचर इज यूटिलिटेरियन, इंडिविजुअलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक, पावर सीकिंग और वट एवर। ठीक है? तो फिर तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्या है? अगर स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ ब्लिस है तो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्या है? कि सबसे पहला वो बोलता कि मैं चोर नहीं हूं, सोसाइटी ने मेरे को चोरी करने के लिए मजबूर किया, सोसाइटी इज बैड। पहला जो रीजन है वाई कॉन्ट्रैक्ट का, इफ स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ ब्लिस, देन वाई कॉन्ट्रैक्ट। सोसाइटी इज स्टेट ऑफ ब्लिस, देन वाई कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज सोसाइटी इज बैड। सोसाइटी इज बैड, मैन इज एसेंशियली गुड। ठीक है? दूसरा रीजन हाई कॉन्ट्रैक्ट का वो बोलता कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी, सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई, वैसे वैसे मॉडर्न जो वैल्यूज थे, मॉडर्न वैल्यूज कौन से? ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन से क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन लेड टू मॉडर्न वैल्यूज। मॉडर्न वैल्यूज कौन से है? रेनेसां ने कौन से वैल्यूज दिए? रीजन और एनलाइटनमेंट। बराबर। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन से क्या हुआ? मॉडर्न वैल्यूज है, जैसे रीजन और एनलाइटमेंट। अभी ये जो थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस है, थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस क्या बोलता? थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस बोलता कि इट टुक अवे ऑल द हैप्पीनेस। जो रीजन है दैट टुक अवे हैप्पीनेस, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी खत्म हो गई। स्पॉन्टेनिटी खत्म हो गई, ऐसा बोलता हूं। मतलब स्पॉन्टेनियस जो नेचर है, इट इज ट्रू नेचर। ठीक है? स्पॉन्टेनियस नेचर इज ट्रू नेचर। अभी इससे हुआ क्या? अभी इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जैसे जैसे ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, उस वैसे वैसे प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर बढ़ गया। प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर बढ़ गया तो इनइक्वलिटी आ गई। इनइक्वलिटी आ गई तो फ्रीडम कम हो गया। ऐसा बोलता रूसो। स्पॉन्टेनिटी खत्म हो गई, इसकी बात कर रहा है वो। कितना अजीब बात है भाई। ठीक है? बट अभी बड़ा स्कॉलर है तो बोल सकता। ठीक है? यार इसका एक स्टोरी है, इसका एक बहुत फेमस स्टोरी है। कि स्पॉन्टेनिटी का कैसा बात करता है ये, मतलब आइदर ही इज, क्या बोलते हैं उसको, आइदर ही इज, एक छात्र है, छात्र इज ऑल्सो थोड़ा सा अजीब आदमी है, बट रूसो इज मतलब नेक्स्ट लेवल आदमी है भाई। रूसो रूसो इज समवन।
रूसो क्या है? रूसो मतलब जहां तक मेरे को याद है, रूसो की एक वाइफ थी। रूसो की एक वाइफ थी, और ये जो क्या बोलते हैं उसको, रूसो की वाइफ थी, और रूसो वॉज अ ड्रंकर्ड। रूसो वॉज अ ड्रंकर्ड। इसने दारू वारू पी के स्पॉन्टेनिटी में चीट कर दिया। चीट कर दिया तो इसकी वाइफ ने इसको मार दिया, ऐसा ऐसा भी एक स्टोरी है। मतलब ऐसा है। एक रिच ओल्डर वुमेन थी, और रिच ओल्डर वुमेन जिसने इसको पाला था, सरोगेट मदर थी इसकी, एक रिच ओल्डर वुमेन। और बाद में उसी से उसने मतलब ही मतलब ही गॉट इनटू रिलेशनशिप विद हर। ठीक है, इट इज अ बिट ऑफ अ फनी स्टोरी, बट रूसो वाज अ मैन ऑफ पैराडॉक्सेस। ही वाज बिट ऑफ थोड़ा सा जंकी वंकी था वो। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए? क्योंकि सोसाइटी बैड है। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन होगा तो रीजन होगा एनलाइटमेंट होगा। रीजन होगा एनलाइटमेंट होगा, तो स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाएगी। स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए ट्रू नेचर जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो solution क्या दिया उसने? अगर ट्रू नेचर बाहर नहीं आ पाएगा तो व्हाट सॉल्यूशन ही गिव्स? व्हाट सॉल्यूशन ही गिव्स? ही गिव्स सॉल्यूशन ऑफ, पहला जो सबसे पहला सॉल्यूशन जो उससे आया, जो स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन आया, स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन था टू गो बैक टू स्टेट ऑफ नेचर, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ ब्लिस। अभी स्टेट ऑफ नेचर की तरफ वो जाने की बात कर रहा है कि भाई स्टेट ऑफ नेचर करना है, ये उसका स्पॉन्टेनियस डिसीजन था। बट ये उसको प्रैक्टिकल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसने उस पर रीजन लगाया। ठीक है। अभी स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ ब्लिस, द स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट प्रैक्टिकल। इसीलिए वो बोलता है कि ऐसी सोसाइटी बनाओ जहां पे फ्रीडम रहे। स्टेट ऑफ नेचर इम्प्रैक्टिकल है, इसलिए क्रिएट अ सोसाइटी विच गिव्स फ्रीडम। ठीक है। विच गिव्स फ्रीडम, और विच वर्क्स ऑन आइडिया ऑफ जनरल विल। जनरल विल के आइडिया पे ये सोसाइटी काम करेगी। जनरल विल, या फिर जनरल विल को और एक वर्ड है पॉपुलर सॉवरेनिटी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो, जीन जॉक रूसो। ठीक है। ओके। जनरल विल क्या है? जनरल विल समझाने के लिए वो दो टाइप के विल बताता। ही सजेस्ट वी हैव टू विल्स, फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स एज पर विल। विल का मतलब क्या है? विल का मतलब है डूइंग थिंग्स एज वी वांट। ठीक है। तो विल के लिए वो दो टाइप के विल बताता, एक रियल विल बताता, एक एक्चुअल विल बताता। मोस्ट ऑफ यू जो यूपीएससी कर रहे हैं उनका एक्चुअल विल ये रहेगा कि भाई यूपीएससी करके बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। रियल विल ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम करना है। रियल विल ये है कि भाई पैसा मिलेगा वहां पे। बट दैट शुड नॉट बी योर रियल, मतलब दैट शुड नॉट बी योर विल। रियल विल वो बोलता है कि इट इज इसेंशियली गुड। रियल विल इज इसेंशियली गुड। ठीक है। अगर आपका इंट्यूशन, योर इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन हमेशा गुड रहेगी। योर इंटेंशन शुड बी, विल ऑलवेज बी इसेंशियली गुड। ठीक है। पर आप उस पर रीजन लगा के कुछ ना कुछ आप उसका आधा कर दोगे। यू वोंट बी एबल टू फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि आप उस पर रीजन लगाओगे। ऐसा बोलता रूसो। वो बोलता कि जो एक्चुअल विल है इट इज शेप्ड बाय सोसाइटी। इट इज शेप्ड बाय सोसाइटी। ठीक है। अभी बात कैसी है? अभी बात क्या है? अभी बात ये है कि अभी मैंने यूपीएससी का एग्जांपल बताया कि आप यूपीएससी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको सोसाइटी ने मजबूर कर दिया कि भाई ये यूपीएससी करके बहुत इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, और इट इज अ गुड थिंग फॉर यू। बट रियल विल क्या है आपकी? शायद रियल विल ये रहेगी कि भाई आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ, आई वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। अभी यूपीएससी और सीएससी या फिर आईएएस इज जस्ट अ मीन्स टू दैट।
एक्चुअल विल आईएएस मतलब रियल विल आईएएस करना नहीं है, रियल विल इज क्या है, रियल विल इज लिव टू लीड अ गुड लाइफ। बट सोसाइटी बोलती है कि भाई आईएएस कर लो, लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज रियल विल एंड एक्चुअल विल। ठीक। अभी जो रियल विल है, रियल विल पे अगर एक्ट करना है तो क्या करना है, रियल विल पे अगर एक्ट करना है, इफ यू वांट टू एक्ट ऑन रियल विल, इफ यू वांट टू एक्ट ऑन रियल विल, रूसो बोलता है देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और दूसरा वो बात करता कि भाई इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ स्टेट यू शुड पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। सबसे पहली बात क्या करता, अगर रियल विल के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है तो यू शुड, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए अब सोसाइटी ने। और दूसरा, पीपल शुड पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। ठीक है, ये दिस इज वेरी सिमिलर टू लॉक्स आइडिया ऑफ, मतलब लॉक्स की जो आइडिया है वेरी सिमिलर। पहला उसका है सिविल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी का है, सिविल सोसाइटी का अपन समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा वी कैन कनेक्ट पार्टिसिपेट लॉ मेकिंग, पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग टू हिज सिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, राइट, हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिविल गवर्नमेंट लॉक का। वेरी सिमिलर आइडियाज, दीज टू आर वेरी सिमिलर आइडियाज। ठीक है। अभी मैंने बोला था आई टोल्ड इन मिल, या फिर कोई तो टॉपिक में बोला था आई विल आई टोल्ड इन बेंथम कि कैसे वो बोल, आई टोल्ड इन बेंथम की एग्रीगेटिव व्यू और ऑर्गेनिक व्यू समझाऊंगा रूसो में, तो आई विल एक्सप्लेन ऑर्गेनिक व्यू वन, एग्रीगेटिव व्यू यहाँ पे। तो जनरल विल जो है, जनरल विल क्या है, जनरल विल क्या है, जनरल विल क्या है, समेशन ऑफ ऑल रियल विल्स इज इक्वल टू जनरल विल। ठीक है। रियल विल क्या है, रियल विल इज एसेंशियली गुड, रियल विल इज गुड एंड राइट। सो जनरल विल, अगर रियल विल अगर गुड एंड राइट है तो जनरल विल आल्सो भी गुड एंड राइट, बराबर। जनरल विल क्या क्या किस किस चीज की बात करता, पॉपुलर सोवर्निटी की बात करता, स्टेट की बात करता, और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता। देयर शुड बी पॉपुलर सोवर्निटी, पॉपुलर सोवर्निटी, देयर शुड बी अ स्टेट एंड देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज जनरल। ठीक। ओके, मैं बोला था कि आई विल एक्सप्लेन क्या एग्रीगेटिव व्यू है और क्या ऑर्गेनिक व्यू है। ठीक। जनरल समझ गया, जनरल विल इज नथिंग बट समेशन ऑफ रियल विल्स। अभी रियल विल इसेंशियली गुड है तो जनरल विल भी इसेंशियली गुड रहेगी। और जनरल विल के आउटकम क्या करेंगे, जनरल विल के आउटकम रहेंगे पॉपुलर सॉवर्निटी, देयर इज गोइंग टू बी अ स्टेट एंड देयर इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ठीक है। आई अभी रूसो तो खत्म हो गया। अभी मैं रूसो में समझाने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट क्या है। मैं तब बोला था ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट समझाऊंगा, आई विल कीप माई प्रॉमिस। व्हाट इज, क्योंकि अभी समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट, रियल विल और जनरल विल के फॉर्म्स में ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट में समझाते हैं। ठीक है। अगर कोई स्टेट का ऑर्गेनिक व्यू ले रहा है तो ही विल से जनरल विल इज मोर देन और इक्वल टू समेशन ऑफ रियल विल। इसका मतलब क्या है कि होल इज प्रायर टू पार्ट। इसका मतलब एक एग्जांपल समझाता मैं। इंडिया में रिजर्वेशन की सिस्टम है, इंडिया में वी गो फॉर अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है कि जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज है उसको आप मदद कर रहे हैं कि वो लोग ऊपर आए सोसाइटी में, उनका थोड़ा सा वेलफेयर हो, राइट। तो रिजर्वेशन का पॉलिसी है, तो सारे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि रिजर्वेशन अच्छी बात है। और आई ऑल्सो फील रिजर्वेशन इज अ गुड थिंग, इट इट हेल्प्स द, जो मतलब हिंदी में एक वर्ड है पिछड़ा, इट हेल्प्स देम, जो पिछड़ा है उनको अगला बनाने में हेल्प करता रिजर्वेशन। तो मैं मेरा ये सोचना है, बट बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रिजर्वेशन जो है वो सही नहीं है और मेरिट के ऊपर होना चाहिए चीजें, राइट।
जो समेशन ऑफ रियल विल है वो क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन ठीक बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन गलत बात है। बट यहाँ पे स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने क्या किया कि जो होल है, जो रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी को एज अ होल देखो कि इट इज गुड फॉर सोसाइटी इन द लॉन्ग रन, तो होल को देखा, और होल को देखा और उसके बाद सोसाइटी वो पॉलिसी बनी। होल इज प्रायर टू पार्ट, होल इज बिगर देन पार्ट। We will do something which is good for society as a whole, not for individual. General will is greater than or equal to real will. Will do something which is good for society as a whole, और इंडिविजुअल्स की बात नहीं करेंगे, या फिर इंडिविजुअल्स का गुड देखा जाएगा बट सोसाइटी एज अ होल जब आगे जाएगी तब इंडिविजुअल भी आगे जाएंगे। ऐसा आइडिया है ये ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट। होल इज प्रायर टू पार्ट एंड जनरल विल is summation of is greater than or equal to real wills. Understood? Society will look for कि भाई state will look for what is best for society, not just individuals, not just some individuals. ठीक है? Okay. अभी we have understood what is organic view of state. Now we are going to understand what is aggregative view of state. Aggregative view of state. Aggregative view of state क्या है? Aggregative view of state suggests general will is equal to summation of real wills. ठीक है? इसमें क्या होता कि अगर एक पॉलिसी है इसकी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की एक पॉलिसी है, या फिर जो अभी इलेक्शन में फ्रीबीज दे रहे हैं, लाडली बहन, ये लाडली बहना, ये वो, तो उसमें कुछ लोग बोलेंगे कि ये सही है, कुछ लोग बोलेंगे कि गलत है। अभी मान लो कि ज्यादा ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है। अगर ज्यादा लोग बोल रहे हैं गलत है तो समेशन ऑफ रियल विल क्या होगा? नेट समेशन ऑफ रियल विल क्या होगा कि दिस इज अ रॉन्ग पॉलिसी। और फिर जनरल विल क्या हो जाएगा? जो स्टेट का आउटकम क्या रहेगा एग्रीगेटिव व्यू में, कि मेजोरिटी क्या बोल रही है। दिस इज एग्रीगेटिव व्यू ऑफ स्टेट। अंडरस्टूड? दिस इज यूटिलिटेरियन व्यू। जनरल विल, ऑर्गेनिक व्यू और एग्रीगेटिव व्यू समझ गया? ओके, ठीक है। दिस वाज रूसोज ह्यूमन नेचर, दिस वाज हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अभी ऐसा है कि रूसो के ऊपर ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं आए हैं, बट एक दो चीजों की और वो बात करता, अपन वो बातों को क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते, चलेगा? ताकि एक आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे सवाल लिखने हैं और कैसा रहेगा। ठीक है। ओके, तो रूसो को अपन ने देख लिया। अभी रूसो का जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है दैट ही इज थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस। क्यों? क्योंकि वो पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यूज करता। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज, ऐसी बात करता हूँ। वो बोलता कि मैन वॉज अ नोबल सैवेज थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। दिस इज अ पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज, राइट? मैन इज बॉर्न, सबसे पहली बात क्या है कि वो पैराडॉक्सिकल। व्हाई रूसो इज कॉल्ड एज थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस? ठीक है। अभी इसके बाद जो भी पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो रूसो इज थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस, राइट इट 10 मार्क्स। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा कि रूसो का टाइम एंड स्पेस क्या था। रूसो ये टाइम पे पैदा हुआ, रूसो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे पैदा हुआ, और रूसो वाज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी। दिस इज गोइंग टू माय इंट्रो। ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहला डायमेंशन मैं खुलूंगा कि वो पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यूज करता। वो बोलता कि मैन वाज अ नोबल सैवेज थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। ठीक है। और एक कोट वो बोलता कि हैप्पी, क्या बोलते, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवन इज चेंज, राइट? अभी अभी और एक चीज इसमें दिक्कत क्या है कि वो अपोजिट बातें बोलता। वो बोलता कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ ब्लिस। उसके बाद वो बोलता कि स्पॉन्टेनियसली चीजें करनी चाहिए। बट स्पॉन्टेनियसली वो बोलता कि अगर जनरल विल फॉलो कर, या अगर
एक मिनट हाँ। अगर फ्रीडम चाहिए अगर फ्रीडम चाहिए तो सॉल्यूशन क्या है? इमीडिएट सॉल्यूशन है स्टेट ऑफ नेचर। बट वो स्पॉन्टेनिटी को खुद के कैंसिल कर देता, वो बोलता कि मैं इस पे रीजन लगाऊंगा, और वो बोलता कि भाई स्टेट ऑफ नेचर सही नहीं है, जनरल विल करो और पॉपुलर सॉवर्निटी करो। तो भाई ये अपोजिट बात हो गई, ये थोड़ी हिपोक्रिटिकल बात हो गई। ठीक है। अभी और एक बात वो बोलता, अब वो बोलता कि भाई ही इज अ प्रोपोंडर ऑफ सिविक रिपब्लिकनिज्म, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की वो बात करता, बराबर, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करता, बट वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो दिस कैन टर्न टू टोटलिटेरियनिज्म। वो बोलता कि मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, मैन शुड फोर्स टू बी फ्री। जो उसका कोड है, मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, इसका कोर क्या है? उसका कोर है कि जो जनरल विल है वो हर किसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी जनरल विल हर किसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर किसका मतलब किसका मानना रहेगा कि जनरल विल सही नहीं है, तो फिर ये तो मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, ये तो गलत हो गया। अभी जनरल विल लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, अभी जनरल विल ये उभर के आई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गलत है। हिटलर की जो जर्मनी थी उसके टाइम पे जनरल विल क्या थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गलत है, जूस को मारो। दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज रॉन्ग। तो मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, कि भाई सबने जनरल विल एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो इट कैन टर्न टू टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है। अभी कोई आदमी अगर सोसाइटी की बात कर रहा है, ठीक है, और एक डायमेंशन क्या खुलता है, कोई अगर आदमी सोसाइटी की बात कर रहा है, इफ आई स्पीक अबाउट सोसाइटी, तो मैं स्ट्रक्चरलिस्ट हूं। अगर मैं स्ट्रक्चरलिस्ट हूं तो मैं स्टेट ऑफ नेचर की बात नहीं करूंगा। तो ही सेज ही वाज अ स्ट्रक्चरलिस्ट हु सजेस्ट दैट स्टेट ऑफ नेचर वाज अ स्टेट ऑफ ब्लिस। ठीक है। उसके बाद अगर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यार कितना पैराडॉक्सिकल है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थिंकर है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट वाज अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट किंग। तो दिस वाज अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है, इट इज अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हुआ नहीं वहां पे, बट दे वेर दैट वाज वन ऑफ द डिमांड्स, राइट। ही इज अ क्रिटिक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हु थिंक्स दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ। मतलब अरे अच्छा, तो रूसो इज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस क्यों है? क्यों रूसो इज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस क्यों है? क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले